नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे हमारे घर के लिए कौन-कौन से प्लांट्स, कौन-कौन से पेड़ शुभ होते हैं। जैसे कि हमने आपको पेड़-पौधे से संबंधित कई वीडियो दी है, जिनमें अलग-अलग पौधों के बारे में, पेड़ के बारे में आपको जानकारी दी है। पीपल का वृक्ष आपके घर पे उग गया है, तो ऐसे में क्या करें? उसकी महत्वता क्या होती है? किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? कौन-कौन से देवी देवताओं का वास होता है? तुलसी के पौधे के बारे में मैंने आपको पूरा विस्तार से जानकारी दी है कि आपको किस दिन घर पे किस दिशा में लगाना होता है। तो आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, जिनके जवाब भी हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे, पेड़ पौधे से संबंधित हैं। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन से पेड़ पौधे आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। आपको लगाना है तो आप किसी पब्लिक प्लेस पर, किसी पार्क में, कहीं मंदिर पे आप लगा सकते हैं, किसी नदी के किनारे आप लगा सकते हैं, लेकिन उस पेड़ को, पौधों को अपने घर के अंदर या फिर घर के मुख्य द्वार पे आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, जैसे कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए पेड़ पौधे बहुत आवश्यक होते हैं और हमारे जनजीवन के लिए भी पेड़ पौधा आवश्यक होता है। हम मनुष्यों का हो या फिर किसी जानवर का हो, सभी का पेट भरता है पर्यावरण से, यानी कि प्रकृति से। तो उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और आपको शुभता के लिए, जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधों में देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर पूजन करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए बताया गया है। तो आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा पौधों के बारे में ही, पेड़ के बारे में आपको बताएंगे, जिन्हें आप यदि सही दिशा में, सही तरीके से अपने घर पे लगाते हैं और उनकी समय समय से देखभाल करते हैं, तो आपके लिए काफी शुभता भरा होता है और आपके कई ग्रह बैलेंस भी होते हैं। दोस्तों, दूसरे पौधे के बारे में जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होता है और ज्यादातर घरों में ये नहीं पाया जाता है, जो कि है आंवले का पौधा, आप कह सकते हैं। यदि घर में लगाएंगे, बाहर लगता है तो काफी बड़ा पेड़ हो जाता है। तो हमने इसे अपने घर पे ही लगाया है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और आंवले के पेड़ को भी माता लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। आंवले के पेड़ से जुड़ी बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी है जो कि आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। जैसा कि कार्तिक मास में हम आंवले के वृक्ष की पूजन करते हैं, आंवला स्वयं सेवन करते हैं, आंवले का दान करते हैं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे आखा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र भोजन करने से ही हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत सारे हमें शुभता प्राप्त होती है। तो इसलिए आपको अपने घर में आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। और वहीं पे हम देखते हैं, यदि औषधि के रूप में, तो आंवले का फल औषधियों का राजा माना जाता है। बहुत सारी बीमारियों का विनाश होता है एक आंवले के फल से। अलग अलग तरीके से इसके सेवन करने के विधान है। और आंवले का जो दान होता है वो कार्तिक माह में एक आंवला, एक जो छोटा सा आंवला होता है, वो सोने के बराबर माना गया है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको पता है कि नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंवले का वृक्ष कभी भी दान नहीं करना चाहिए। आंवले का वृक्ष दान करने से आपको 7 जन्मों तक दरिद्रता में रहना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी आपको आंवले का वृक्ष दान नहीं करना है। आंवले का फल आप दान कर सकते हैं, जैसे कि कार्तिक माह में अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने का, पूजा पाठ करने का। और जो लोग कई सालों से इसका व्रत करते हैं तो उद्यापन विधि भी करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज का उद्यापन विधि करते हैं तो उस व्रत से संबंधित पेड़ पौधे, फल और अन्य सामग्रियां दान करते हैं। तो विष्णु पुराण में बताया गया है कि आंवले का वृक्ष का दान हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी दशा में आप चांदी के वृक्ष को, जो आंवले का वृक्ष होता है, उसका आकार चांदी की आकृति में बना के
और उसे संकल्प करके हमें दान करना होता है। यदि आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि आप चांदी का वृक्ष नहीं बनवा सकते हैं, ऐसी दशा में आपको पान के पत्ते के ऊपर सफेद चंदन से आंवले के वृक्ष की आकृति बना के और उसे दान करना चाहिए। लेकिन आंवले का वृक्ष कभी भी दान नहीं करना चाहिए। आंवले का वृक्ष आपको अपने घर में लगाना चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर पे लगा रहे हैं तो किस दिशा में रखें वास्तु के अनुसार? तो आंवले का वृक्ष आपको हमेशा ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में यानी कि ईशान कोण में आपको रखना होता है। वहीं से आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और इन्हें आपको नवमी के दिन, अष्टमी के दिन यानी कि जब जब माता लक्ष्मी का दिन आता है उस दिन आपको आंवले के वृक्ष के जड़ में जल सींचना होता है और हल्दी कुमकुम से धूप दीप दिखा के पूजन करना होता है और परिक्रमा करना होता है। यदि आप ऐसा लगातार करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए आपको आंवले का वृक्ष अपने घर पे जरूर लगाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दूसरे पौधे के बारे में यानी कि पेड़ के बारे में, जो कि बहुत ही शुभता भरा होता है। दोस्तों, बहुत मुश्किल से मिलता है। यदि आपको मिल जाए तो आप लगाएं। मैंने अपने घर पे लगाया हुआ है, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेल के वृक्ष के बारे में बताया था और पौधा काफी छोटा होने के कारण मैंने वीडियो नहीं शूट किया था। तो कई लोगों ने बोला भी था कि आप मैडम अपने जो आपने लगाया हुआ है उसे दिखाएं। तो इस वीडियो में हम जरूर दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पारिजात के वृक्ष के बारे में। पारिजात के वृक्ष बहुत ही शुभता भरा होता है। ऐसी मान्यता है कि ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था और 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, तो उनमें से 11वां रत्न ये पारिजात का वृक्ष था, जो कि बहुत ही शुभता भरा होता है। और इसे देवराज इंद्र के यानी कि स्वर्ग में इसकी स्थापना हुई थी और सर्वप्रथम पहली बार इस पृथ्वी पर इसको भगवान श्री कृष्ण लेकर आए थे। इस पौधे को माता रुक्मणी के श्रृंगार के लिए, जो कि इसका पुष्प बहुत ही सुंदर छोटा छोटा होता है और थोड़ा सा उसकी जो डंडी होती है नारंगी लिए होती है और पौधा सफेद रंग का होता है और उसकी खुशबू बहुत ही सुंदर होती है। बहुत ही शुभ परिणाम होता है। तो आप अपने घर में पारिजात का वृक्ष जरूर लगाएं, जिसे हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस पौधे को देखने मात्र से ही आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। जो इनकी पत्तियां हैं वो बहुत सारी बीमारियों में आपकी हेल्प करती हैं। यदि आपको जोड़ों में दर्द रहता है, आपको गैस की शिकायत रहती है, तो निहारमो इनकी पत्तियों को चबाने से आपकी बहुत सारी बीमारियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने घर पे गमले में पारिजात का वृक्ष जरूर लगाएं। और मान लीजिए काफी बड़ा हो जाता है तो आप उसे किसी मंदिर में जाके लगा सकते हैं, विष्णु मंदिर में लगा सकते हैं। बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है। और पारिजात का वृक्ष कहाँ पर लगाना है? घर के पीछे लगाना होता है, पीछे से शुभता आती है। तो इसलिए आप अपने घर के पीछे हिस्से में लगाते हैं या फिर आप छत पे भी रख सकते हैं। इतना शुभता भरा होता है कि आप इसे जरूर लगाएं। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना अभी छोटा है, फिर भी इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं और इनके फूल रात को ही खिलते हैं और यहाँ जमीन में ऐसे गिर जाते हैं। यदि आप इन्हें देवताओं पर चढ़ाना चाहते हो तो आप इन्हें कोई कपड़ा बिछा दें या फिर कोई पात्र रख दें जिनमें इनके फूल स्वतः ही उसमें गिर जाते हैं। और सभी देवी देवताओं को इनके जो पुष्प होते हैं वो प्रिय होते हैं। तो आप अपने घर पे ये शुभ वृक्ष जरूर लगाएं। अब हम दूसरे वृक्ष के बारे में बात करेंगे, जो कि है अशोक का पेड़ या फिर पौधा आप कह सकते हैं। बार बार हम पौधे इसलिए कहते हैं कि छोटे से गमले में लगाने से पौधे का रूप होता है, जब बड़ा हो जाता है तो वृक्ष का रूप ले लेता है। तो आपको यदि जैसे महिलाएं होती हैं, ज्यादातर उन्हें शिकायत होती है कि उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है, उन्हें घर पे उनका कोई एक स्थान नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं महिलाओं की। यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको जरूर अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। और अशोक का पेड़ आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य दरवाजे पे लगाते हैं तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो आप अपने दरवाजे पे गमले में भी लगा सकते हैं, मुख्य दरवाजे पर। और इन्हें कच्चे दूध और जल से यानी कि थोड़ा सा 1-2 चम्मच आप दूध ले लें और उसमें थोड़ा जल मिला के
आपको समय समय से इन्हें सींचना होता है और हल्दी कुमकुम से इनकी परिक्रमा करनी होती है। और इनका ऑरा, कहने का मतलब है कि आप कुछ समय इन पेड़ पौधों के पास में अपना वक्त जरूर बिताएं, तभी इसका शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो आप यह कार्य करें, अपने घर के मुख्य द्वार पर अशोक का पौधा लगाएं और उनकी सेवा करें, और इसका परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत भी है इसके पीछे, जहां पर अशोक का पेड़ होता है वहां पर कोई भी शोक ठहर नहीं सकता है, शोक का विनाश करता है यह एक अशोक का पेड़। तो आप अपने घर में ये भी पेड़ लगा सकते हैं, बहुत ही शुभ परिणाम देता है। तो आपने जाना कि ये पौधे हमें कैसे और कब लगाने होते हैं। इस तरह की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। जय श्री कृष्णा।